तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का स्केल अप के यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अगर आपने हमारे पीछे वाले वीडियोस देखे थे, इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के, तो वहां पर मैंने एक ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करवाया था आपको सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। आज हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे हमारे बिजनेस के लिए वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है, कैसे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में, प्रमोट करने में और क्लाइंट्स और कस्टमर्स एक्वायर करने में हेल्प करता है। इस पूरी प्रोसेस को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक यूजर हैं, अगर आप कोई भी कीवर्ड, पर्टिकुलर कीवर्ड अकॉर्डिंग टू योर इंटेंट, जैसे हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो जब आप ये कीवर्ड गूगल पे जाके सर्चेस करते हैं तो इस सर्च के अंदर जो पैड कैंपेन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो वेबसाइट्स होती है पैड कैंपेन्स वाली, वो टॉप पे शो करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पे क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पर विजिट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पर आके कॉल टू एक्शन, लीड फॉर्म भरना हो गया, आपको कॉल करना हो गया, जो भी एक्टिविटीज है जो आप एक कॉल टू एक्शन के रूप में चाह रहे हैं वो करे। दिस इज द कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, हम कोई प्रकार के पैड कैंपेन्स रन नहीं करते, कोई पैड एड्स रन नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के अंडर इंप्रूव करने के लिए, उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। जैसा यहाँ पे कहा गया है कि Search engine marketing is the form of internet marketing that involves the promotion of website by increasing their web visibility in search engine result pages, primarily through paid advertising. SEM may incorporate search engine optimization, which adjusts to rewrite website content and site architecture to achieve a higher ranking in search engine result pages, to enhance pay-per-click listing and increase call to एक्शन। यही है कि इसका सिंपल सा मतलब दोनों का यही निकलता है कि जब अपन पैड एड्स रन करेंगे अपनी किसी वेब पेज को किसी कीवर्ड के अंडर टॉप पे रैंक कराने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर कॉल टू एक्शन जो भी हमने सेट करके रखा है, चाहे वो लीड फॉर्म फिल करना हो गया हो, चाहे वो हमें कॉल करना हो गया हो, कोई प्रोडक्ट परचेस करना हो गया हो, वो एक्शन, वो एक्टिविटीज यूजर हमारी वेबसाइट पे आके करे। इसके लिए हम अपने वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराने के लिए एड प्रमोशंस का यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है गाइस, कि हम ऑर्गेनिक एफर्ट्स करते हैं। ऑर्गेनिक एफर्ट्स का मतलब जिसके लिए हम कोई पैड एडवर्टाइजमेंट का यूज नहीं करते, जिसके लिए हम जो गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो फंडामेंटल्स हैं, उनका यूज करते हैं अपने वेब पेज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, ताकि हमारे बिजनेस को अच्छा फायदा मिल सके। गाइस, एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो वहां आप सर्च इंजन मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। तो अब आप कहोगे कि एसईओ, जब हम पैड एड्स रन करके अगर हम बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, सर्च एड्स रन कर सकते हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत क्या है। देखिए, जब भी आप सर्च इंजन मार्केटिंग, पैड प्रमोशंस का यूज करेंगे अपनी वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव करने के लिए, वो तब तक ही रहेगी जब तक आप उस पर एड चलाते रहोगे। जैसे ही आपने पैड प्रमोशन करना बंद किया, उसकी जो ट्रैफिक है वेबसाइट का वो झटाक से डाउन हो जाएगा। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में
जब आप अपने वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव करते हैं तो उसके रिजल्ट्स लंबे टाइम तक मिलते रहते हैं। सो गाइस, अब ये हमारे बिजनेस के लिए कैसे प्रॉफिटेबल बन सकती हैं, इसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। तो मैं ये सारा रफ कर देता हूं, और हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो ले लिया। आने वाले वीडियो में आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकल भी लेंगे। देखिए, सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि यहां पर यूजर का मैं एक तो इंटेंट ले लेता हूं, यूजर सर्चेस। ओके, यूजर सर्च मैंने लिया, और मैंने यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं मैं इसको, और एक मैंने यहाँ पे ले लिया वेब पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस सर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा मेरे एंड तक, थोड़ा टाइम लग सकता है। सो ये तो हो गया यूजर की सर्च, ये हो गया यूजर, सॉरी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये ध्यान से सुनिए। अब आप सपोज करिए, एक बार के लिए आप एक कस्टमर हैं, ठीक है, आप एक गूगल के यूजर हैं, और मेरा सर मेरी कोई एक वेबसाइट है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आपको मान लो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो सिस्टम है ना, पहले तो क्या होता था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट चाहिए होता था, कोई सर्विस वो चाहता था, तो वो फिजिकली कांटेक्ट करता था, यानी दुकान पे जाता था, शोरूम्स में जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल जो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी बिल्ड होती है, ठीक है, पहली बार जब कोई बंदा आपके बिजनेस से इंटरेक्ट होता है, वो ऑलमोस्ट इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? सपोज करिए कि आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, या फिर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब मेरे को मान लो अगर प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मुझे दिल्ली में एक अच्छा सा फ्लैट चाहिए, तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा और ये सर्च करूंगा कि रियल स्टेट एजेंट्स इन दिल्ली, प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिल्ली, बेस्ट फ्लैट्स इन दिल्ली। तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर अगर आपकी वेबसाइट पर कोई वेब पेज है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं आपसे, आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करूं, अगर रैंकिंग अच्छी है। और वहां पर अगर वेबसाइट का जो आपका स्ट्रक्चर है, वेबसाइट का जो इंप्रेशन अच्छा है, वेबसाइट अट्रैक्टिव है, तो वहां से मैं हो सकता हूं वेबसाइट से आपका फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब, ये सब चीजें चेक करूं। तो वहां से अगर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा मेरे पे, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है मुझ पे, काफी अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स है, काफी अट्रैक्टिव वेबसाइट्स है, तो फिर मैं काफी ज्यादा चांसेस है मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूं, मैं आपका कोई लीड फॉर्म फिल कर सकता हूं वेबसाइट पे, या फिजिकली आपके साथ मिल सकता हूं, फिजिकली आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी चीज को हम ध्यान में रखना है हमें, कि अब मैंने यहाँ पे रखा है कि यूजर सर्च, ठीक है, मैं एक यूजर हूं, मैं आया गूगल पे और मैंने कहा बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन जयपुर, या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड मैंने क्वायरी की। तो ठीक है, जब मैं इस टाइप की कोई क्वायरी करता हूं, तो गूगल हमें क्या दे देता है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड, उस पर्टिकुलर इंटेंट के बेसिस पे हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस प्रोवाइड करता है। गूगल की यही कोशिश रहती है कि वो ऐसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हमें प्रोवाइड कराएं जो हमारे लिए वैल्यूबल हो, जो हमारे इंटेंट को पूरा करते हो। ऐसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को गूगल प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब मान लो कुछ मेरे को काफी सारे पेजेस शो हो गए, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, मैं कुछ आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। ये मेरा पहला पेज हो गया, ये मेरा दूसरा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हो गया, ये मेरा तीसरा हो गया, और ये मेरा चौथा हो गया। अब हुआ क्या कि अब पहले वाले पेज पे एड्स रखा हुआ, एड का आइकन है, यानी पैड प्रमोशन का यूज हुआ है, दूसरे पे पैड प्रमोशन का यूज हुआ है, और तीसरा और चौथे पे कोई पैड प्रमोशन का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि पैड प्रमोशन वाले सर्च एड्स अगर आप रन करोगे, तो आपकी वेबसाइट
टॉप पे रैंक होने के काफी ज्यादा चांसेस है। जरूरी नहीं है कि होगी, लेकिन आप कैसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, कैसी प्लानिंग करते हैं सर्च एड्स के पीछे, वो डिफाइन करेगा कि आपका जो सर्च एड है वो किसी कीवर्ड के अंदर, किसी इंटेंट के अंदर टॉप पे शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मान लो जैसे ही आपने कोई सर्च किया बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन हैदराबाद, तो आपको कुछ रिजल्ट पेजेस गूगल ने प्रोवाइड किए, उसमें गूगल ने टॉप पे रखा कुछ ऐसे पेजेस को जिन पे पैड प्रमोशन का यूज हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आप सोचिए इसके बारे में कि अगर आप एक गूगल पर सर्चर हैं, आपने ऐसी सर्च की है, तो आप पहले तो उसी वेब पेज पे जाएंगे जो आपको टॉप पे शो कर रहा है, जिसका मतलब जो हेडलाइन है, जिसकी जो हेडिंग है, जिसका जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव है और जो टॉप पे शो कर रहा है, आप सबसे पहले उसी पे जाना चाहेंगे, राइट। तो ज्यादा चांसेस होंगे कि जो एड्स, जो पहला और दूसरा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस है उस पे आप जाएं। जब आप इन आप इन वेब पेजेस पे जाएंगे, तो अगर ये अट्रैक्टिव है, अगर ये आपका ध्यान खींचते हैं, अगर ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ का जो कंटेंट है वो रिलेवेंट है, तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये आपकी वेबसाइट पर या वेब पेज पे आके क्या करे, कॉल टू एक्शन करें, यानी कोई लीड फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, आपसे कंटेंट कर सकते हैं। सेम केस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। जब आपका वेब पेज टॉप पे रैंक करेगा किसी कीवर्ड के अंदर, तो ज्यादा चांसेस हैं कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी वेबसाइट को विजिट करे। ज्यादा चांसेस हैं कि जो आपने कॉल टू एक्शन सेट करके रखा है, आप जो काम करवाना चाहते हैं किसी यूजर से, वो एक्शंस आपकी वेबसाइट पे लेवे। तो इसलिए सर्च एड जरूरी है, क्योंकि वहां पर हर कोई बंदा तो सर्च करेगा नहीं। लगभग अगर मान लो कोई इंटीरियर डिजाइनर इन जयपुर सर्च कर रहा है, तो 70% बंदों की वही सर्च करेगा जिसको वाकई में कोई इंटीरियर डिजाइनर को कॉन्ट्रैक्ट देना है। हर कोई बंदा तो सर्च करेगा ही नहीं। 70%, 50% मान के चलिए, बंदा वही सर्च करेगा जिसको किसी इंटीरियर डिजाइनर को या कोई भी मतलब प्रोडक्ट परचेज करना है या सर्विस चाहिए। तो वहां पर अगर आप कॉम्पिटिटर को बीट करके सबसे पहले उस बंदे तक पहुंचते हैं, उस बंदे वो यूजर, वो सर्चर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा हो, वैल्यू क्रिएट हो रही हो, और यूजर के को काफी वैल्यूबल और रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आया है किसी पर्टिकुलर इंटेंट के को लेकर, और वो हम इंटेंट पूरा कर रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर आके कन्वर्जन वाले एक्शन ले। चाहे वो प्रोडक्ट परचेज करना हो गया हो, लीड फॉर्म सबमिट करना हो गया, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस गोल। तो अब हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करती है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट हमारी गूगल वाला जो वेब पेज है वहां पे। तो हम आ गए गूगल में, तो सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूं इंटीरियर डिजाइनर, सॉरी सॉरी, इंटीरियर डिजाइनर इन हैदराबाद। ओके, मैं एक हैदराबाद का हूं। अब देखिए सर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इंटीरियर डिजाइनर इन KPHB इंटीरियर डिजाइनर इन हैदराबाद, ये जो है यहाँ पर इसने एड रन करके पैड प्रमोशंस का यूज किया है, तो ये टॉप पे शो हो रहा है। उसके बाद ये वाला, ये आपको टॉप पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब काफी ज्यादा चांसेस है कि ये जो एड प्रमोशन वाली वेब पेजेस हैं जो टॉप पे शो कर रहे हैं, कुछ एड प्रमोशन वाले वेब पेजेस, हर कोई हर वेब पेज शो नहीं करेगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। जिसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी सही होगी, एग्जीक्यूशन सही होगा, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ वर्क किया होगा, वही पर्टिकुलर वेब पेज हमें टॉप पे शो करेगा एड प्रमोशंस के अंदर। तो ये देखिए, ये कुछ वेब पेजेस मेरे जहां पर एड लिखा हुआ है,
ये मेरे को टॉप पे शो हो रहे हैं। तो अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मैं इन चारों में से किसी भी वेबसाइट पे जाऊं, इसी इनके वेबसाइट पर क्लिक करूं। अब ये देखिए इंटीरियर डिजाइनर सर्विस, तो मैं इस पे चला जाता हूं। तो मैं यहाँ पे चला गया, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो ये मैं चला गया, इनकी वेबसाइट पे चला गया, मैंने इनकी वेबसाइट विजिट की, यहाँ पर इनके जो कंटेंट है वो विजिट किए, यहाँ पर मैंने इनकी प्रोफाइल विजिट की। यहाँ से हो सकता है मैं फेसबुक पेज पे जाऊं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाऊं। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है किसी सर्चर पर या किसी यूजर पर। क्या आपकी वेबसाइट उनको अट्रैक्ट कर पा रही है? क्या आपके फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, क्या आप उस यूजर को अट्रैक्ट कर पा रही है जिसने ये सर्च किया है, कि जिसने ये सर्च करते हुए वो आपकी वेबसाइट पे आया है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन हैदराबाद, इंटीरियर डिजाइनर इन हैदराबाद। वो डिसाइड करेगा, वो डिफाइन करेगा कि वो यूजर आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। अगर सब कुछ आपने सही किया है, वेबसाइट अट्रैक्टिव बनाई है, हर प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपने अट्रैक्टिव बनाए हैं, इफेक्टिव बनाए हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़े इसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो वैल्यूबल है, आपने टेस्टिमोनियल्स को शेयर किया, अपनी टीम के बारे में बताया, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो ये हो सकता है आपको यहाँ से कॉल करे, हो सकता है वो सेंड क्वायरी करके आपको कोई क्वायरी भेजे, हो सकता है आपकी वेबसाइट पर कोई लीड फॉर्म फिल करके रखा है, तो वो लीड फॉर्म आपका फिल करे। सो गाइस, इस प्रकार से सर्च इंजन मार्केटिंग वर्क करती है। सेम केस हम लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि भाई अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड सर्च कर लेता हूं, जैसे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूं, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूं, मान लो SEO टिप्स, ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये बहुत सारी वेबसाइट है, यहाँ पर कोई एड शो नहीं कर रहा है, यानी इस पे पैड प्रमोशन का यूज नहीं किया गया है। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो टॉप 2 या 3 या टॉप 5 के अंदर जो वेब पेजेस हैं, मैं उन पे जाऊं, ठीक है। तो मैं इन पे गया, मैंने इनका कंटेंट पढ़ा, अगर मुझे इस कंटेंट से वैल्यू क्रिएट हुई, वैल्यूबल मुझे लगा, तो हो सकता है कि मैं अपने वेबसाइट को एसईओ के थ्रू इंप्रूव कराने के लिए मैं आपके बिजनेस से कांटेक्ट कर लूं, तो वहां से भी आप को बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक क्या आ रहा है, कस्टमर आ रहा है जिससे आप प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर केस है, बस फर्क इतना है कि आप सर्च इंजन मार्केटिंग में पैड प्रमोशन का यूज करेंगे और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत पावरफुल टूल है, अगर इसके थ्रू अगर मान लो आप महीने का 25,000 रुपए सर्च एड्स पे इन्वेस्ट करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग पे, तो 25,000 में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यूजर काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके पास एक अच्छा ROI आए, आपके पास एक अच्छा ROI आए, ताकि आपके बिजनेस को प्रॉफिट मिल सके, आपके बिजनेस में वैल्यू क्रिएट हो सके। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं। तो अब एक बात और मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म, आप ये सोच रहे हो कि इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म है वो कोई भी मतलब बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्विस चाहता है, ठीक है, तो उस बंदे को आप तक पहुंचाने का काम इंटरनेट करता है। फिर आप उससे कैसे प्रॉफिट क्रिएट करते हो, वो काम आपका है। ठीक है, अगर 100 रुपए की चीज आप सेल कर रहे हो 200 की, 300 की, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स भी आती है। लेकिन अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर है, रियल एस्टेट एजेंट है, तो यहाँ पर एक कनेक्शन बनाने का काम करता है इंटरनेट, चाहे वो SEO हो, चाहे वो SEM हो, चाहे वो SMM हो, चाहे वो SMO हो। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के जो सर्विस टूल्स हैं, उनका मेन काम यही रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट्स आपके बन सकते हैं, जिनको आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्ट है, उन तक हम आपका बिजनेस सबसे पहले पहुंचे, तेजी से पहुंचे, ताकि
हाँ, उस पर्सन को हम आपके बिजनेस तक ला पाए, इंटरनेट लाने का काम करता है, उस बंदे को आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कराने का काम करता है, जो वास्तव में आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता हो या सर्विस चाहता हो। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले वीडियो में हम इसके और बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही एक ऐसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के